अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच भारत की आबो हवा भी चुनावी मुद्दा बन गई है। प्रेसिडेंशियल डिबेट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की हवा को लेकर हवाबाजी की है। क्या है इस हवाबाजी के मायने, और भारत में जिस तरह से प्रदूषण का जो लेवल है कोई एक मुद्दा बन चुका है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आई एक्सपर्ट डॉक्टर अनुराग वाही है। अच्छा खासा अनुभव है आंखों के क्षेत्र में काम करने का, आंखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर। लेकिन सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या मायने हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के। डॉक्टर अनुराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक यू। अनुराग जी, क्या वाकई भारत की हवा खराब हो गई है या फिर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं अमेरिकी चुनाव में जीत के लिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की जो हवा, कोई हवा नहीं खराब हो रखी है। ये थोड़ा सा जो इस टाइम आता है हमारा, जो अक्टूबर नवंबर का, जब थोड़ी क्रॉप बर्निंग होती है तो थोड़ा एयर पोल्यूशन लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए हमारी सारी सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है, केंद्रीय सरकार अपना काम कर रही है, हरियाणा पंजाब के संग मिलकर कर रहे हैं। उसको हर तरीके से हर साल किसी न किसी तरीके से कम करने की कोशिश की जा रही है, जिसका असर भी दिख रहा है। लेकिन वही है कि क्या कहते हैं, आज की तारीख में भारत से रिलेटेड हर चीज एक इंटरनेशनल फोरम पे दिख रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसी चीज को लेके अपने कोरोना से डाइवर्ट करके इस मुद्दे को हटा के एयर पोल्यूशन के लेवल के ऊपर उन्होंने कमेंट कर दिया। भारत के साथ साथ उन्होंने रशिया पे भी कमेंट किया है, चाइना पे भी कमेंट किया है। तो जो अपनी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं कोरोना से रिलेटेड, जो कि इस टाइम अमेरिका का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उसको इस तरह से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने कहा कि देखो भारत की हवा खराब हो रखी है, भारत में एयर पोल्यूशन बढ़ा हुआ है। जबकि भारत ने अपने तरीके से कोरोना को भी अच्छे ढंग से मैनेज किया है एंड एयर पोल्यूशन को मैनेज करने के हर तरीके से संभव कार्य लगे हुए हैं और आगे चल के उसको ठीक भी कर लेंगे। जी अनुराग जी, लेकिन जो आंकड़े हैं वो वाकई चिंता वाले हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, आंकड़े कहते हैं कि 2019 में प्रदूषण से देश में लगभग 17 लाख लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े अमेरिका के गैर सरकारी संगठन है उसकी तरफ से कराए गए हैं, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर। उसने कहा है कि लोग एयर क्वालिटी पुअर होने की वजह से तमाम बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। चेस्ट, लंग, किडनी, तमाम चीजें खराब हो जाती है। कुछ नवजात बच्चे जन्म लेते ही दम तोड़ देते हैं। आपको लगता है कि आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं? और खास तौर पर राजधानी दिल्ली को अगर हम देखते हैं, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरह से लगातार डाउन जा रहा है, वक्त आ गया है पोल्यूशन के खिलाफ कड़े कदम उठाने का। देखिए, जरूरी है कि पोल्यूशन के खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारे शरीर के हर अंग को इफेक्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि लोगों को उससे परेशानी नहीं होती है। जब पोल्यूशन लेवल्स बढ़ते हैं तो लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, उससे सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके लंग्स पे पड़ता है। तो लोगों को उसमें तकलीफ की वजह से लोगों को बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं। बट ये कहें कि ये आंकड़े एकदम सही हैं, ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि जो भी आंकड़े होते हैं वो किसी भी देश से रिलेटेड होते हैं। वो हम ही लोग रिलीज कर सकते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। अगर बाहर के आंकड़ों के बारे में बात की जाए तो ये कहना कि इतने आंकड़े ऐसा हो रहा है, ये सही नहीं है। लेकिन हाँ, दिल्ली की पोल्यूशन लेवल्स हमेशा इस मौसम में बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो पंजाब से हरियाणा में पराली जलती है उसकी वजह से उसका असर पड़ता है कि लोगों के शरीर पे किसी न किसी फॉर्म में तो तकलीफ तो होती ही है। तो अगर हमने उसको आगे कंट्रोल नहीं किया और दिन पर दिन ये पोल्यूशन लेवल बढ़ते चले गए तो वो हमारे लिए ही और हमारे आगे वाले पीढ़ी और बच्चों के लिए भी मुश्किल बन सकते हैं। जी सर, आपको सरकारी और गैर सरकारी अलग अलग संस्थानों में, हॉस्पिटल्स में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। क्या माना जाए कि एयर पोल्यूशन के दौरान किस किस तरह की बीमारियां हैं जो आदमियों को घेर सकती है? इसके साथ साथ प्रिकॉशंस किस तरह से लेने चाहिए इस वेदर के दौरान? देखिए, एयर पोल्यूशन से जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वो हमारे को लंग्स पे पड़ता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग मास्क यूज कर सकते हैं। आज की तारीख में, आज से मतलब 1 साल पहले तक आपने सुना होगा कि कुछ लोग मास्क लगाकर घूमते थे पोल्यूशन लेवल में, क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ होती थी, खांसी होने लग जाती थी। लेकिन ज्यादातर लोग उस चीज पे इतना ध्यान नहीं देते थे। जब से कोरोना आया तब से क्या कहते हैं सब लोगों का मास्क पे ध्यान गया। तो जो आज की तारीख में N95 मास्क हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर वो मास्क हम यूज करते हैं तो वो कोरोना के साथ साथ जो हमारी पोल्यूटेड एयर है उसको भी प्रिवेंट करते हैं हमारे शरीर में जाने से, जिससे जो सांस लेने की तकलीफ है या और जो बीमारियां होती हैं उसको हम बहुत काफी लेवल तक प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर इस टाइम पीरियड में लोगों को बाहर जाना जरूरी है तो आइडियली है कि अपने प्रॉपर मास्क यूज करें। उसमें भी N95 मास्क ही ज्यादा बेटर रहता है। नॉर्मल मास्क जैसे हमने कपड़े का लगा लिए या 3 प्लाई मास्क यूज कर लिए, जो कि कोरोना प्रोटेक्शन में थोड़ा बहुत काम करते हैं बट एयर पोल्यूशन लेवल में काम नहीं करते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि N95 मास्क जो है सबसे बेसिक और सबसे अच्छा ऑप्शन है, जो कि 2.5 पार्टिकुलर मैटर
फैक्टर को काफी हद तक कम करने में भी योगदान देता है। काफी हद तक रोक लेता है। पहले भी उसकी यूजेज थी, लेकिन लोग उसको इतना ज्यादा यूज नहीं करते थे, लेकिन अब डेफिनेटली अगर हमको उसके बारे में पता चल गया है तो अगर हम यूज करेंगे तो आगे वाले जब तक एयर पोल्यूशन लेवल्स ठीक नहीं होते हैं, जब तक जितना कोशिश हमारी सरकार कर रही है उतनी कोशिश हमको भी साथ के साथ करनी पड़ेगी अपने आप को बचाव करने के लिए। जी सर, क्या ये माना जाए कि मास्क वाकई पोल्यूशन के खिलाफ एक बड़ा हथियार है, और उसमें स्पेशली जिस तरह से आपने N95 मास्क कहा, ये होना बेहद जरूरी है? डेफिनेटली ये होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो होता है ये माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, उनको भी अंदर जाने से प्रिवेंट करता है। आप सोचिए कि वायरस के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, अगर ये उनको अंदर जाने से प्रिवेंट कर सकता है तो जो एयर पोल्यूशन लेवल के जो पार्टिकल्स हैं उनको क्यों नहीं प्रिवेंट करेगा, और अगर वो प्रिवेंट करेगा तो हम सब परेशानियों से डेफिनेटली बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल यह है कि पोल्यूशन के दौरान आंखों की समस्या भी सामने आती है। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी हो, घर में रहने वाले भी, ऑफिस में जाने वाले भी, हर आदमी आंखों की समस्या से परेशान रहता है। पहले सवाल तो यह है कि सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे मालूम पड़े कि जो एयर पोल्यूशन है वो हमारी आंखों को इन्फेक्ट कर रहा है, हमारी आंखें उससे प्रभावित हो रही है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एयर पोल्यूशन का एक कॉमन इफेक्ट होता है कि आपके सांस लेने आपके तकलीफ देता है, उसी तरीके से आंखों पे भी फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि आंखें एक एक्सपोज्ड एरिया है। बाकी जैसे हमारा पूरा शरीर ढका हुआ है, सांस हम नाक से लेते हैं, उसी तरीके से आंखों की जो हमारी कंजंक्टिवा लेयर होती है वो सबसे ज्यादा एक्सपोज होती है एयर से। तो जो पोल्यूशन लेवल्स बढ़ते हैं तो ज्यादातर जो सिम्टम्स पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं हमारे पास आते हैं कि आंखों में जलन हो रही है, आंखों में तकलीफ हो रही है, आंखों में पानी आ रहा है, आंखें लाल हो जा रही हैं, आंखों को खोलने में दिक्कत हो रही है, जो कि माइनर सिम्टम्स होते हैं। बट कभी कभी जो इनको ज्यादा इफेक्ट करता है उनकी आंखें एकदम बहुत ज्यादा सूज जाती हैं, उनको देखने में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है क्योंकि धुंधलापन बढ़ जाता है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आजकल हम लोग ने N95 मास्क यूज करने शुरू कर दिए, उसी तरीके से प्रोटेक्टिव ग्लासेस भी आते हैं जो हम लोग कोरोना से बचाव के लिए यूज कर रहे हैं। सेम वे वही प्रोटेक्टिव ग्लासेस, चाहे सन ग्लासेस हैं, चाहे प्रोटेक्टिव ग्लासेस जो कि प्लेन ग्लासेस होते हैं, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट एयर कॉन्टैक्ट को अपनी आंखों में प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, फ्रीक्वेंटली हम लोग को अपनी आंखों को धोते रहने की जरूरत होती है। हमको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखने की जरूरत है, यानी कि हम लोग को दिन में कई बार पानी पीते रहना चाहिए, जिससे हमारी आंखों की जो नेचुरल टीयर्स फॉर्मेशन है वो बना रहे। अगर इन सब के बावजूद भी हमको दिक्कत होती है तो टीयर सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जिनको हम आंखों में डाल सकते हैं, जो आंखों में जलन और तकलीफ को कम कर सकते हैं। ये सब माइनर सिम्टम्स हम अपने आप ही ठीक कर सकते हैं। बट अगर हमें लगे कि हमें आंखों में तकलीफ ज्यादा दिक्कत दे रही है, आंखों में परेशानी ज्यादा हो रही है, तो हमको इमीडिएटली अपने आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए ताकि हम उसको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट देके आगे उसकी परेशानी को रोक सकते हैं। सर, क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स इस खतरनाक लेवल पर भी पहुंच सकता है कि आंखों की रोशनी भी चली जाए? ऐसा भी हो सकता है? क्या कहती है स्टडी रिसर्च? देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब इतने खतरनाक इंडेक्स, मतलब इतने खतरनाक लेवल पे जाने पे आंखों की रोशनी जाने का देखिए बहुत ज्यादा केसेस ऐसे नहीं होते हैं। वो लॉन्ग टर्म केसेस में हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म लेवल पे उसमें ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर किसी की आंखें ड्राई हो रही हैं और उसको एयर पोल्यूशन से प्रॉब्लम हो रही है तो लॉन्ग रन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मे बी ईयर्स, अगर उसकी पुतली खराब होती चली जाती है तो पेशेंट ब्लाइंड हो सकता है। बट ऐसा नहीं है, मतलब कि क्या कहते हैं, आप थोड़े दिनों के लिए एक्सपोजर में आए और आपको उससे ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ऐसा कोई वो नहीं है। जी डॉक्टर साहब, क्या आंखों को बचाने का कोई घरेलू उपचार भी है, कोई घरेलू नुस्खे कि हम बीमारी को अपने तक पहुंचने ना दें, ऐसा कुछ खाएं पिए या ऐसी कुछ मेडिसिन लें जिससे कि अपने शरीर को हाइड्रेट रखना? तो सबसे पहले तो हमारे को पानी पीते रहना चाहिए, जो कि सबसे घरेलू उपचार है कि हम अगर दिन में 3-4 लीटर पानी पी लेते हैं तो हमारी आंखों में जो टीयर्स होते हैं वो बने रहते हैं, तो आंखों में ड्राई नहीं होती हैं, तो हम आंखों को पोल्यूशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, आंखों को धोते रहने की जरूरत है। तीसरा, अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में सक्षम होते हैं, बादाम होते हैं, बेरीज होते हैं, संतरा होता है, इस टाइप की चीजों का अगर सेवन करते हैं उससे भी हमारी आंखों में फर्क पड़ता है और आंखों की तंदुरुस्ती बनी रहती है, जो घरेलू उपचार हम कर सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर के सामने, टैब या लैपटॉप के सामने काम करते हैं, वो पोल्यूशन के बीच अपने ऑफिस पहुंचते हैं और फिर आंखें उनकी कहीं ना कहीं जो गैजेट्स है उससे भी इफेक्ट होती है, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या टिप्स हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है कि देखिए, एक तो हम पोल्यूशन लेवल से बाहर जा रहे हैं, उससे हमारी आंखों पे वैसे ही फर्क पड़ रहा है, हमारी आंखें ड्राई हो रही होती हैं। दूसरा, जब हम उस एनवायरमेंट में पहुंचते हैं तो वो एनवायरमेंट हमारे लिए और ड्राइनेस को बढ़ा देता है, क्योंकि ऑफिसेज आजकल ज्यादा एयर कंडीशन है या उनमें हीटर्स लगे होते हैं, तो वो हमारी टीयर फॉर्मेशन को, सिक्रीशन को कम करता है। साथ के साथ जो स्क्रीन्स होते हैं, स्क्रीन लेवल हमारा टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया हुआ है कि जो उसके रेडिएशंस हैं वो भी हमारी ड्राइनेस को बढ़ाते हैं।
तो ये पेशेंट्स होते हैं जिनको ज्यादा तकलीफ होती है। क्योंकि कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम सुबह ऑफिस पहुंचते हैं और आधे घंटे भी हम काम नहीं कर पाते, लेकिन हमारी आंखें झपकनी शुरू हो जाती हैं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि रेगुलर बेसिस पे अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स डालने के लिए लुब्रिकेंट्स, ताकि आंखें फ्रेश रह सकें, और प्रोटेक्टिव ग्लासेस लाइक एंटी रेडिएशन, एंटी ब्लू कट ग्लासेस जो होते हैं वो वाले आपको यूज करने चाहिए, जिससे आंखों पे रेडिएशंस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। और बाकी जब आप काम करें तो आपको शॉर्ट ब्रेक जरूर लेने चाहिए ताकि आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े। इसका कहने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हमने बहुत देर तक काम किया तो हमने अगर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी पे अगर देखा तो उससे हम अपनी आंखों को स्क्रीन से ब्रेक दे देते हैं और उसके बाद हम फिर से अपना काम कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर अनुराग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बातचीत की, समझाया कि पोल्यूशन कैसे मनुष्य के शरीर को इफेक्ट कर रहा है, आने वाले समय में स्थिति कैसी हो सकती है, उससे पहले खुद का बचाव कैसे करें, खासतौर पर अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखें। पंजाब केसरी को समय देने के लिए अनुराग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।